मेरी क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 का पार्ट 5 वीडियो शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट है। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कौन सा फोर्स होता है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला पॉइंट है एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ध्यान देना, एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं या न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में एटम एलिमेंट की पोजीशन का सीरियल नंबर है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 5 है तो वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पर प्लेस्ड है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किस पर बेस्ड है, आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है। अगर आपका एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो आप एक्स के नीचे 13 लिखोगे और इसमें 13 प्रोटॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे और इन इलेक्ट्रॉन को 283 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे 283। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि के शेल है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। KLM ये शेल हैं। यदि किसी एलिमेंट में 3 शेल भर में इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे कि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और ये आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये मेटल है और 13 ग्रुप का एलिमेंट है और ये एल्युमिनियम है। ऐसे किसी भी एलिमेंट का आपसे एटॉमिक नंबर दे देंगे तो प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ सकते हैं। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको पढ़ के देखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।